राउंडिंग टॉप पैटर्न। राउंडिंग टॉप पैटर्न हमारे एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके बनने के बाद जनरली हमें मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमें कुछ इस तरीके की शेप में देखने को मिलती है, यानी कि एक हाफ सर्कल की शेप में हमें राउंडिंग टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब इस फॉर्मेशन के अंदर जो हमें दो लोज देखने को मिल रहे हैं, अगर हम इन दोनों लोज को ज्वाइन करें तो यहां पर हमें एक लाइन देखने को मिलेगी जिसे कि हम बोलेंगे नेक लाइन, और इस नेक लाइन के नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद हमें इस पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब राउंडिंग टॉप पैटर्न को हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, तो जैसे ही हमें ये नेक लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा इस राउंडिंग टॉप पैटर्न का हाईएस्ट लेवल, वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। क्योंकि जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी उन सभी के लिए जो राउंडिंग टॉप पैटर्न का हाईएस्ट लेवल होगा वो स्टॉप लॉस उन्होंने कहीं ना कहीं मार्क करा होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन से हमें एक अपमूव देखने को मिल जाती है जिसके चलते ये हाईएस्ट लेवल राउंडिंग टॉप पैटर्न का ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें ये पैटर्न एक तो फेल होते हुए देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें मार्केट के अंदर एक शार्प अपमूव भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा राउंडिंग टॉप पैटर्न का हाईएस्ट लेवल। टारगेट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न की जितनी हाइट है लो से लेके हाई तक की, उतनी हाइट का हमें डाउन साइड में इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट्स से मान के चलो कि इस पैटर्न का जो लोएस्ट लेवल है वो है 500 रुपए और जो हाईएस्ट लेवल है वो है 700 रुपए। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 200 रुपए का। तो 200 रुपए का ही हमें नीचे की तरफ इसके अंदर टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अब टारगेट अचीव कितने टाइम में होगा? तो जितना टाइम इस पैटर्न को बनने में लगा होगा लगभग उतने ही टाइम में हमें इसके टारगेट भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इसी राउंडिंग टॉप पैटर्न को उल्टा कर दें तो ये बन जाता है हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो हमारा एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके बनने के बाद जर्नली हमें मार्केट के अंदर एक अपमूव, एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसकी फॉर्मेशन भी हमें हाफ सर्कल की शेप में ही देखने को मिलती है। अब इसके अंदर भी जो हमें दो हाइज दे रखे हैं इस पैटर्न के, एक तो ये और एक तो ये, अगर हम इन दोनों हाइज को ज्वाइन करें तो हमें एक लाइन देखने को मिलेगी जिसे कि हम बोलते हैं नेक लाइन, और इस नेक लाइन के ऊपर की तरफ ब्रेक होने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी इस पैटर्न की, साथ ही साथ हमें एक बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपल है, जैसे ही हमें ये नेकलाइन जो देखने को मिल रही है ये अपसाइड में ब्रेक हो जाएगी तो यहां पर हम अपमूव के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का लोएस्ट लेवल, हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। क्योंकि जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी होगी उन लोगों ने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो लगाया होगा, ज्यादातर लोगों ने वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न के लोएस्ट लेवल पर स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन से हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का लोएस्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहां पर पैटर्न तो फेल होगा ही होगा, साथ ही साथ हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का लोएस्ट लेवल। टारगेट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न की जितनी हाइट है हाई से लेकर लो तक की, उतनी हाइट का हमारा रहेगा टारगेट अपसाइड के अंदर। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि इस पैटर्न का जो हाईएस्ट लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो है 300 का, और जो लोएस्ट लेवल निकल कर आता है वो है 250 का। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 50 रुपए का। तो 50 रुपए का ही हमें अपसाइड में टारगेट भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है, और जितने टाइम में ये पैटर्न बना होगा लगभग उतने ही टाइम में हमें इसके टारगेट भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।